स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानितिमिरादस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महिम तदा पता स्वप्तादिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाचार्य श्रीरूपं साग्रजातं सैगर्यतार्थं तथा सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगुरुललिता श्री विशाखानिवास्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावन विसरी वैष्णव भासुते देवी प्रेमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुवैश्च कृपा सिंधु वै विचापतित नाम पावने विभु वैष्णव विभु नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे वृंदाय तुलसी देवी आय प्रियाय केशव विचार कृष्ण भक्तिं प्रदे देवी सत्यपते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। जी माता जी, कौन करेगा? हर्षा माता हाँ, जी मैं आप। करूंगा प्रभु जी। ग्रुप एफ प्रभु जी। किसको बनाए? हेमंत प्रभु जी। हेमंत प्रभु जी। हेमंत राज। हेमंत प्रभु बना जी, दिया। सभी डिवोटीज नहीं दिख रहे हैं। माता जी वो तो होंगे, मेरे हिसाब से तो होंगे माता जी। आशुतोष प्रभु जी, हैंड रेज करिए। सारे लोग ठीक है प्लीज प्रभु। हैंड रेज कीजिए। मैं अभी वीडियो ऑन नहीं कर, आखिर में बाहर हूँ। शुरू करिए। माता जी, जी प्रभु जी, शुरू करिए। हरे कृष्णा माता जी। स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है? नहीं, अभी नहीं आया। आया प्रभु जी? नहीं आया। नहीं। एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट, सॉरी। प्रभु जी नहीं हो पा रहा तो कोई और डिवोटी भी कर सकता है। ग्रुप में शेयर की हुई है पीपीटी। हाँ हाँ, अगर कोई कर सकते हैं प्लीज। जी मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है यहाँ पे। जी प्रियंका माता जी। आप कर सकती हैं? इसे मैं ट्राई कर रहा हूँ। जी प्रभु जी, करती हूँ ट्राई। हरे कृष्ण। ट्राई प्रभु कीजिए। जी अगर आज्ञा करें आप तो पहले ग्रुप जी को अवसर दे दीजिए। नहीं नहीं, वो प्रभु जी आप उनको होस्ट बना दीजिए। किसको प्रियंका माता बनाए? जी को, प्रियंका माता जी को होस्ट बना दीजिए। माता जी हैंड रेस किया आपने? जी माता जी, चौहान ठाकुर के नाम से है। हरे कृष्ण। अच्छा, चौहान ठाकुर जी को कर दीजिए प्रभु जी। बना दिया। जी करिए माता जी। जी माता जी। गीता माता जी कहाँ से? इनका फैन चल रहा है अभी भी। साउथ में होंगे प्रभु जी शायद। अच्छा। अभी प्रभु जी मैं कलकत्ता में हूँ, यहाँ भी फैन चलाना पड़ रहा है। अच्छा, हाँ। हरे कृष्णा हम प्रभु लोगों जी, के यहाँ भी दंडवत पूरा, प्रणाम। हम लोग पूरा। पुणे में हो? अच्छा पुणे में पुणे। फैन चल रहा है।
पुणे में हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मुंबई में पसीने निकल रहे हैं। अच्छा। हरे कृष्णा दिख रहा है? जी हाँ माता दिख जी। रहा हाँ है। आ रहा है माता जी। आ छोटा गया है पर माता जी। मोबाइल से है लग रहा है। जी जी प्रभु जी। शुरू करिए प्रभु जी। हेमंत प्रभु जी शुरू प्रियंका माता, करवाइए प्रियंका प्रेजेंटेशन। माता स्क्रॉल कीजिए। प्रभु जी मैं कर रही हूँ, हो प्रियंका नहीं माता रहा है यहाँ से। कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज नहीं जा हो रही रहा। है? हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है प्रभु जी। हाँ आ रही है। प्रभु जी मैं कर दूं क्या? मैं लैपटॉप पे हूँ। हरे कृष्ण हेमंत प्रभु जी कर दूं मैं? कीजिए 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 हाँ अंजलि माता, आप कीजिए, हाँ कोई जी नहीं, जी कर मैं, लीजिए। हाँ मैं हैंड रेज करती हूँ अंजलि जी प्रभु जी। कीजिए माता, हाँ कीजिए मेरा कीजिए। डाउनलोड है उसमें लैपटॉप में, तो आप मुझे पोस्ट बना दीजिए, मैं कर देती हूँ, है ना? बना दिया माता जी। हाँ धन्यवाद प्रभु जी। एक्चुअली हरे मैं कृष्ण। बाहर हूँ, नेटवर्क इशू है, नहीं तो मेरा हो जाता। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। देखिए कोई अब बात नहीं। दिखाई दे रहा आ गया। है जी। हरे कृष्ण। स्टार्ट हाँ करिए। माता जी आ गया। स्क्रॉल कीजिए माता जी प्लीज। पहले क्वेश्चन से करना है ना प्रभु जी? यहाँ पे प्रियंका माता जी का। हाँ मैं कर लेता हूँ माता जी, आप इतना हाँ स्क्रॉल नहीं, सिर्फ कर हाँ दीजिए, ये मैं कर स्लाइड, लेता हाँ हूँ। प्रियंका माता जी की स्लाइड है, ठीक है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। हरे जी कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आज हमारे ग्रुप एफ की 26 प्रस्तुति है। हम लोग 6 भक्त हैं, हम लोग को 12 क्वेश्चन मिला है। हम लोग 6 भक्त उस क्वेश्चन का यथोचित आंसर देने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें और मार्गदर्शन दें। प्रभु जी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने की अनुमति प्रदान किया जाए। यस यस। हाँ, अब हमारे ग्रुप की प्रियंका माता जी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएंगी। प्रियंका माता जी आप प्रस्तुति प्रदान करें। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। प्रभु जी वीडियो ऑन करने में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का मेरा प्रश्न है श्री उपदेशामृत से, नियम आग्रह के द्विगुणित अर्थ को स्पष्ट कीजिए। मैं अपने प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से देने का प्रयास करूंगी। प्रभु जी कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें और मार्गदर्शन की आपसे अभिलाषा रखती हूँ। नियमाग्रह के द्विगुणित का अर्थ भक्ति की प्रगति में बाधक दो अतिवादी स्थितियों को दर्शाता है। श्रीमद् रूप गोस्वामी द्वारा रचित उपदेशामृत में इसका वर्णन इस प्रकार से हुआ है। अंधानुकरण, इसका अर्थ है आध्यात्मिक उद्देश्य या फल को समझे बिना केवल नियमों का कठोरता से पालन करना। इसमें साधक नियमों को ही साध्य मान लेता है जबकि वे केवल साधन होने चाहिए। नंबर 2, नियमों की उपेक्षा। इसका अर्थ है शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों को स्वीकार न करना या अपनी मनमर्जी से भक्ति करना। इसमें व्यक्ति विधि विधानों को त्याग कर स्वच्छंद हो जाता है जिससे आध्यात्मिक पतन की संभावना रहती है। नंबर 3, उद्देश्य की विस्मृति। दोनों ही स्थितियों में साधक मुख्य लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के निरंतर निरंतर स्मरण को भूल जाता है। नियमों के प्रति अत्यधिक मोह या पूर्ण त्याग दोनों ही भक्ति रस को सुखा देते हैं। नंबर 4, साधक के लिए चेतावनी। भक्ति में प्रगति के लिए श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि नियमों का पालन भक्ति के अनुकूल होना चाहिए, न कि भौतिक उन्नति या केवल दिखावे के लिए। हरे कृष्णा। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद के वाक्यांश सादा जीवन और उच्च विचार के महत्व की व्याख्या करें और अपने व्यक्तिगत जीवन और सामान्य रूप से भक्तों के लिए इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद के अनुसार सादा जीवन उच्च विचार का अर्थ है भौतिक जरूरतों को न्यूनतम रखना और आध्यात्मिक ज्ञान कृष्ण चेतना को बढ़ाना। यह जीवन शैली हमें कृष्ण से जोड़ती है जिससे दुख समाप्त होते हैं और सच्ची खुशी मिलती है, क्योंकि जीवन की सभी आवश्यकताएं प्रकृति द्वारा पूरी की जाती हैं और हमें मशीनों की बजाय संकीर्तन व शास्त्रों जैसे श्रीमद् भगवत गीता से उच्च चेतना प्राप्त करनी चाहिए। मन को भौतिक विचारों से हटाकर श्री कृष्ण चेतना में लगाना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, यह आध्यात्मिक उन्नति का सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है जिससे चित्त शुद्ध होता है। बिना किसी भौतिक इच्छा के धन, सौंदर्य, केवल भगवान से प्रेम करना।
निष्कर्ष सादा जीवन उच्च विचार की ओर ले जाता है और उच्च विचार के बिना सादा जीवन कठिन है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उच्च विचार से हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर शाश्वत जीवन को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए आपसे विनती करती हूँ कि प्रश्न का उत्तर देने में कोई त्रुटि हुई हो तो प्रभु जी क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। और अपने अब ग्रुप से मैं ऊपर करिए माता जी, नीता सूर्यवंशी माता को आमंत्रित करना चाहती हूँ, अपने प्रश्न का उत्तर देके प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी अवसर देने के लिए। मेरे प्रथम प्रश्न का इस प्रकार है, अतिहार सूक्ष्म और स्थूल के 3 उदाहरण दीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। स्थूल अतिहार और सूक्ष्म अतिहार। अतिहार भक्ति रसामृत सिंधु श्री गोस्वामी में भक्ति के लिए कारक 6 वेग बताए गए हैं, जिनमें पहला है अतिहार अर्थात आवश्यकता से अधिक संग्रह या उपभोग। अतिहार स्थूल शरीर से संबंधित और सूक्ष्म मन बुद्धि संबंधित, 2 रूपों में समझाया जाता है। पहला है स्थूल अतिहार, आवश्यकता से अधिक भोजन करना, उदाहरण स्वाद के कारण पेट भरने के बाद भी खाना खाना। धन और वस्तुओं का अत्यधिक संग्रह, उदाहरण आवश्यकता न होने पर भी धन, वस्त्र, आभूषण, सामान जमा करना। तीसरा, भौतिक सुख सुविधाओं में अत्यधिक लिप्तता, उदाहरण आराम, विलास, सजावट और सुविधा पर अत्यधिक ध्यान देना। सूक्ष्म अतिहार ज्ञान और शास्त्र का अनावश्यक संग्रह, इसका उदाहरण है भक्ति साधना से असंबंधित शास्त्रों और तर्कों में उलझना। दूसरा नंबर, यश, प्रतिष्ठा और मान की इच्छा, इसका उदाहरण मुझे बड़ा भक्त माना जाए, ऐसी सूक्ष्म चाह। तीसरा, अनावश्यक योजनाएं और मानसिक संग्रह, इसका उदाहरण है भविष्य की अत्यधिक चिंता योजनाओं में ही डूबे रहना। अर्थ, अतिहार आदि 6 दोषों से भक्ति नष्ट हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, अब मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देना चाहूंगी। मेरा प्रश्न है, चर्चा करें कि ईशोपनिषद आह्वान और मंत्र 1 इस श्लोक से कैसे संबंधित हैं। पाठ 2 पद्य का संदर्भ दें और अपनी प्रतिज्ञा में अर्थ दें। ईशोपनिषद का आह्वान, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थ, वह परम सत्य ईश्वर पूर्ण है और यह जगत भी पूर्ण है। उस पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। यह मंत्र ब्रह्म ईश्वर की पूर्णता, अखंडता और सर्वव्यापकता को उद्घाटित करता है। ईशोपनिषद मंत्र 1 श्लोक, ईशावास्यदं सर्वं यत्किंचं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा ग्रधः कस्य स्विद्धनम्। अर्थ, इस जगत में जो भी अचल चल है सब ईश्वर से आच्छादित है। त्याग के भाव से उसका उपभोग करो, किसी के धन का लोभ मत करो। आह्वान और मंत्र 1 का पारस्परिक संबंध। पूर्ण का सिद्धांत, आह्वान मंत्र बताता है कि ईश्वर और जगत दोनों पूर्ण हैं। मंत्र 1 इसी पूर्णता को व्यवहार में उतारता है, क्योंकि जब सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है तो किसी वस्तु पर व्यक्तिगत स्वामित्व का भाव निरर्थक हो जाता है। अर्थात पूर्ण ब्रह्मा ही पूर्ण जगत है। ईश्वर की सर्वव्यापकता आह्वान में ब्रह्मा को अखंड और अविनाशी कहा गया है। मंत्र 1 में कहा गया है, ईशावास्य इदम सर्वम, यानी यह संपूर्ण संसार ईश्वर से आवृत है। दोनों पद्य यह सिद्ध करते हैं कि ईश्वर से अलग कुछ भी नहीं है। त्याग और भोग का संतुलन, आह्वान में पूर्णता के कारण कमी का भाव नहीं है। इसलिए मंत्र 1 में निर्देश है
तेन त्यक्तेन भुंजिता, यानी त्याग के भाव से भोग करो। जब सब कुछ ईश्वर का है तब लोभ का कोई स्थान ही नहीं रहता। निष्कर्ष, ईशोपनिषद का आह्वान मंत्र दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है कि ब्रह्म पूर्ण, अखंड और सर्वव्यापक है, जबकि मंत्र एक उसी सिद्धांत का जीवन उपयोगी रूप है जो मनुष्य को त्याग, संतोष और ईश्वर बोध के साथ जीवन जीने की शिक्षा देता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, मेरे से कुछ भूल और त्रुटि हुई है तो मैं आपसे मार्गदर्शन की अभिलाषा करती हूँ। यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस भी है। हरे कृष्ण, मैं माफी चाहती हूँ। हरे कृष्णा बाबू जी। मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म अत्याचार के उदाहरणों की व्याख्या करें जैसा कि पार्ट 2 के तात्पर्य में बताया गया है, और चर्चा करें कि भक्ति सेवा के हमारे अभ्यास में उन्हें पहचानना और उनसे बचना क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर कुछ इस प्रकार है। उपदेशामृत के दूसरे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी भक्ति सेवा में आने वाले उन दोषों का वर्णन करते हैं जो बाहर से छोटे लगते हैं पर भीतर से भक्ति को क्षति पहुंचाते हैं। तात्पर्य में ऐसे दोषों को सूक्ष्म अत्याचार कहा जा सकता है क्योंकि ये शरीर से नहीं बल्कि वाणी, मन और अहंकार से किए जाते हैं। सूक्ष्म अत्याचार का पहला उदाहरण प्रजल्प है। अनावश्यक या आलोचनात्मक बातचीत, किसी भक्त की कमियों की चर्चा करना, व्यंग में कटु शब्द करना या साधक का मजाक उड़ाना, यह सब भक्ति रस को नष्ट करता है। दूसरा उदाहरण नियमाग्रह है, अर्थात नियमों को बिना करुणा और विवेक के लागू करना। जब साधक नियमों के नाम पर दूसरों पर कठोरता करता है तो यह धर्म के आवरण में किया गया सूक्ष्म अत्याचार माना जाता है। तीसरा उदाहरण अहंकार है, अपनी साधना को श्रेष्ठ समझना और दूसरों को तुच्छ मानना, यह नम्रता को नष्ट करता है जो भक्ति का मूल आधार है। चौथा उदाहरण उपेक्षा है, किसी भक्त की पीड़ा देखकर भी सहायता न करना, यह करुणा के अभाव को दर्शाता है। पांचवा और सबसे सूक्ष्म अत्याचार है मन में निंदा, जहां व्यक्ति बाहर से शांत रहता है पर भीतर द्वेष और ईर्ष्या पालता है। उपदेशामृत के अनुसार इन सूक्ष्म अत्याचारों को पहचानना और उनसे बचना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये साधक को गिरने नहीं बल्कि उनकी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देते हैं। ये हरिनाम के स्वाद को कम करते हैं और भक्ति लता को धीरे धीरे सुखा देते हैं। अतः शुद्ध भक्ति के लिए वाणी, मन और व्यवहार की निरंतर जांच तथा नम्रता और करुणा का अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। मेरा दूसरा प्रश्न है, संस्कृत या अंग्रेजी में भक्ति सेवा की 9 प्रक्रियाओं की सूची बनाए। 9 भक्ति सेवा की 9 प्रक्रिया श्रीमद् भागवत 7.5.23 के अनुसार निम्नलिखित है। यही भक्ति सेवा की मुख्य प्रक्रिया मानी जाती है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरण पाद सेवनम, अर्चनम, वदनम, दास्य सख्यम, आत्म निवेदनम। श्रवणम, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला और गुणों को श्रद्धा से सुनना, उदाहरण कथा श्रवण, भागवतम सुनना। कीर्तनम, भगवान के नाम और गुणों का गायन करना, हरिनाम संकीर्तन और भजन करना। स्मरण, मन से भगवान का निरंतर स्मरण करना, नाम जप करना, लीलाओं का ध्यान करना। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना, भक्त भाव से सेवा करना। अर्चनम, मूर्ति या चित्र के रूप में भगवान की विधि पूर्वक पूजा करना। वदनम, भगवान को नमस्कार, स्तुति और प्रार्थना करना। दास्यम, अपने आप को भगवान का सेवक मानकर सेवा करना, मैं प्रभु का दास हूँ। सख्यम, भगवान को अपना मित्र मानकर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, उदाहरण अर्जुन का भाव। आत्मनिवेदन, अपने तन मन धन को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देना, यह भक्ति की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। निष्कर्ष, इन 9 प्रक्रियाओं में से एक भी यदि श्रद्धा और विश्वास से अपनाई जाए तो व्यक्ति को शुद्ध भक्ति और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। एते 9 भक्तय साधकस्य चिंतन शुद्धं कुर्वन्ति तथा क्रमशः शुद्ध भक्ति प्राप्य मार्ग प्रशस्तम। हरे कृष्णा। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और मुझसे कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ और मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूँ।
हरे कृष्णा। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं शीतोष्ण प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शीतोष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अब मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरे पास मुझे 2 क्वेश्चन मिले हुए हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है मानव सभ्यता के आधार को। मैं अपने क्वेश्चन को पढ़ना चाहूंगा। पहले मानव सभ्यता के पहले चरण की व्याख्या करें, जैसे श्रीपद प्रभुपाद ने पार्ट 2 के तात्पर्य में बताया गया कि चर्चा में करें एक कदम किस तरह है। इसी के अंतर्गत मैं अपने क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ। मानव सभ्यता का पहला चरण श्रीपाल प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार आत्मज्ञान और कृष्ण की चेतना। यह वह अवस्था थी जब भौतिक शरीर और इंद्रिय भोग से परे जाकर के आत्मा को वास्तविक स्वरूप को समझता तथा कृष्ण को भगवान के साथ अपने शशावत संबंधों को जानता था। भगवान की सेवा, भोजन, वस्त्र, आश्रय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद शेष समय भगवान की सेवा को लगाया जाता तथा जिसमें आंतरिक शक्ति और आनंद मिलता था। अत्याचार से बचाव, भौतिक से मुक्ति। जब व्यक्ति भगवान की सेवा में लीन होता है तो वह भौतिक वस्तुओं को, वासनाओं को, अहंकार के चुंगल में नहीं फंसता। ये भौतिक इच्छाएं ही हैं जो अत्याचार का मूल कारण है। सत्य की समझकर यह चरण व्यक्ति को बताता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है और सच्चा घर भौतिक जगत नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगत है। इस ज्ञान से वह मृत्यु को पूर्व जन्म के भय से मुक्ति हो जाता है और सबसे बड़ा अत्याचार है। इसके साथ मेरा ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब मुझे मेरा आज दूसरा क्वेश्चन है जिसमें है किताब निबंध से है। संक्षेप में इस कहानी के महत्व को व्याख्या करें। एक बार एक महान कर्म ने अपने पुत्र और पौत्र को एक विशाल भाग को में जमा किया। उसी के अंतर्गत मैं अपना आंसर देने जा रहा हूँ, जिसका आंसर ये है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सिद्धांतों के आधार पर इस कहानी का महत्व में 4 बिंदु हैं। अशक्ति का बंधन, श्रीमद् भागवत कथा अध्याय 2 के श्लोक के अनुसार आध्यात्मिक धन संचय के परिवार के प्रति मोह माया मनुष्य को जन्म मरण और चक्र में फंसाए रखता है। केवल भौतिक उत्तराधिकारी छोड़ने से आध्यात्मिक कल्याण नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के अस्तित्व के बोध में यह कहानी दर्शाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संचित भाग्य अंत नष्ट हो जाता है, लेकिन केवल पुण्य और भक्ति ही आत्मा के साथ अगले जन्म जाते हैं। कर्तव्य बना मोह को गीता अध्याय 3 के अनुसार सिखाती है कि कर्म के फल और आसक्ति के बिना करना चाहिए। यदि संचय केवल अहंकार और मोह के लिए है तो यह वह बंधन का कारण बनता है और निष्काम कर्म है। अंतव्य गंतव्य मनुष्य की वास्तविक धन भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि हरि स्मरण है। बिना आध्यात्मिक ज्ञान के संचित किया गया केवल विशाल भाग्य अंत समय और शांति प्रदान नहीं करता। इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन मेरा खत्म होता है और इसी के साथ क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो उनको क्षमा करें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्चा माता जी को कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने मुझे मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक होने के बाद मुझे जो है SMS के द्वारा लिंक पहुंचा करके मैं अपने प्रस्तुति को समाप्त कर पाया। तो इसी के साथ मैं गीता माता जी को आह्वान करता हूँ, वो पढ़ाएं अपनी नेक्स्ट प्रस्तुति को यहाँ पर शुरू करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आज मुझे 2 प्रश्न मिला है। पहला प्रश्न है, नियमाग्रह के संबंध में धार्मिक सिद्धांतों को समायोजित करने में श्रील प्रभुपाद की मनोदशा पर चर्चा करें। अपने उत्तर में उपदेश के लिए सिद्धांतों को समायोजित करने वाले श्री प्रभुपाद के उदाहरण भी दें। नंबर 1, नियमाग्रह का अवधारणा। नियमाग्रह का अर्थ है शास्त्रीय नियमों के प्रति अंध आसक्ति या उपेक्षा, जो साधना भक्ति के निम्न स्तर पर खतरनाक है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इसे उपदेशामृत के संबंध में समझाया, जहां नियमों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूलित करना चाहिए, ना कि जकड़न के लिए। श्री प्रभुपाद की मनोदशा। श्री प्रभुपाद नियमाग्रह से बचने पर जोर देते थे, विशेषकर उपदेश के लिए। वे कहते हैं कि आचार्य समय और स्थान के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समायोजित करते हैं, बिना मूल भावना खोए। पश्चिमी संदर्भ में उन्होंने सख्त 4 नियमावली, निषिद्ध मांसाहार, नशा, जुआ, व्याभिचार दी, लेकिन लचीलापन दिखाया ताकि भक्ति फैले।
उपदेश के लिए समायोजन के उदाहरण, महिलाओं को यज्ञ में अन्न चढ़ाने की अनुमति, जो पारंपरिक रूप से पुरुषों तक सीमित था। दीक्षा के समय ही 4 नियमों का शपथ लेना अनिवार्य किया, जो सरलता लाया। पश्चिमी देशों में वर्णाश्रम धर्म पर आधारित उपदेश सांस्कृतिक अनुकूलित पुस्तकों व मंत्रों का सरलीकृत वितरण बिना जटिल वैदिक कर्मकांडों के। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मेरे सेकंड प्रश्न है, अन्य अभिलाषिता जो भक्ति रसामृत सिंधु श्लोक नंबर 1.1.11 की संक्षेप में व्याख्या करें, क्योंकि श्री प्रभुपाद ने पार्ट 3 के तात्पर्य में इसका उल्लेख किया है। अन्य अभिलाषिता शून्यम भक्ति रसामृत सिंधु श्लोक उत्तम भक्ति की परिभाषा देता है। यह श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित है और श्री प्रभुपाद ने इसे भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन की शुरुआत में उद्धृत किया है, जहाँ यह शुद्ध भक्ति का मूल मंत्र बताया गया है। श्लोक पाठ अन्य अभिलाषिता शून्य ध्यान कर्माध्या अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। संक्षिप्त व्याख्या उत्तम भक्ति वह है जो कृष्ण की सेवा में अनुकूल भाव से निरंतर लगी रहे, अन्य किसी कामना जैसे धन मोक्ष से शून्य हो तथा ज्ञान मार्ग कर्मकांड या अन्य बाधाओं से मुक्त हो। श्री प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन के प्रथम भाग में इसका वर्णन शुद्ध भक्ति के स्वरूप लक्षण के रूप में किया, जो भक्ति के समस्त ग्रंथों का सार है। ये पाठ 3 के तात्पर्य में संदर्भित होने पर भक्ति की शुद्धता पर बल देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई तो क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और मैं हेमंत प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ अगला। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं अपने प्रस्तुति को प्रस्तुत करता हूं। मेरा प्रश्न है, स्पष्ट करें कि इस आशय में उद्धृत श्लोक धर्मस्य ही अपरवगस्य SB 1.2.9 पाठ 2 से कैसे संबंधित है। उद्धृत श्लोक श्रीमद् भागवतम 1.2.9 धर्मस्य अपरवगस्य नार्थोर्थार्योपकल्पते नार्थस्य धर्मे एकांतस्य कामो लाभाय ही अस्मृता। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है, जो धर्म अपवर्ग यानी मोक्ष या कृष्ण प्रेम के लिए है, उसका उद्देश्य कभी भी धन भोग या सांसारिक लाभ नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति केवल शुद्ध धर्म में लगा है, उसकी कामनाएं भी भौतिक लाभ के लिए नहीं होती। उपदेशामृत 2 भी यह कहता है कि भक्ति 6 कारणों से नष्ट हो जाती है, जिनमें एक है नियमाग्रह। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि नियमाग्रह का गहरा अर्थ है धर्म और भक्ति को गलत उद्देश्य के लिए करना। यही बात SB 1.2.9 और भी सशक्त रूप से कहता है, धर्म या साधना का उद्देश्य धन, मान, सम्मान, सुविधा या सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि केवल अपवर्ग अर्थात कृष्ण परम प्रेम होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति नियम तो निभाता है लेकिन उद्देश्य बदल जाता है, साधना करता है पर फल चाहता है, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रभाव भक्ति का रूप है पर भीतर व्यापार है, यही है सूक्ष्म अत्याचार। व्यवहारिक उदाहरण कुछ इस प्रकार है, कोई व्यक्ति जप करता है लेकिन सोचता है इससे मेरा व्यापार बढ़ेगा। कोई व्रत करता है लेकिन लक्ष्य यह है कि लोग मुझे धार्मिक समझे। बाहर से धर्म, भीतर से लाभ, यही बात SB 1.2.9 मना करती है। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, यदि धर्म या भक्ति का लक्ष्य भौतिक उन्नति हो तो वह अपवर्ग धर्म नहीं, केवल एक और नया व्यापार है। SB 1.2.9 उपदेशामृत श्लोक 2 का दार्शनिक आधार है। उपदेशामृत 2 बताता है भक्ति क्यों नष्ट होती है। SB 1.2.9 बताता है धर्म किस उद्देश्य से होना चाहिए। जब उद्देश्य बदलता है, भक्ति सूक्ष्म रूप से मर जाती है। हरे कृष्णा। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, बताएं कि NOE पाठ 2 में उल्लिखित 6 वस्तुओं में से प्रत्येक इस्कॉन और बड़े पैमाने पर समाज के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों को हल करने में कैसे मदद कर सकता है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट 2 पद्य का संदर्भ दें और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। यह प्रश्न वास्तव में इस्कॉन की आंतरिक शुद्धि तथा समाज सुधार दोनों से जुड़ा हुआ है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट 2 में श्री रूप गोस्वामी 6 नकारात्मक प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हैं जो भक्ति को नष्ट करती है।
अत्याहार प्रयाश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भी भक्ति विनश्यति। इस्कॉन तथा संपूर्ण समाज की अनेक समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता है? अत्याहार समस्या कुछ इस प्रकार है। इस्कॉन में संसाधनों की बर्बादी, भोग की प्रवृत्ति, समाज में इस प्रकार है उपभोक्तावाद, कर्ज, स्वास्थ्य संकट। समाधान इसका यह है संतुलित जीवन, सीमित उपभोग, साधना सरल बनेगी, समाज में सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल आएगा। प्रयास समस्या भक्तों में थकान, तनाव, बर्नआउट, समाज में वर्कहोलिज्म, पारिवारिक विघटन। समाधान कुछ इस प्रकार है सेवा को कृष्ण केंद्रित रखें, न कि ईगो ड्राइवन। इस्कॉन में दीर्घकालिक सेवक तैयार होंगे, समाज में मानसिक शांति बढ़ेगी। प्रजल्प समस्या मंदिरों में गुटबाजी हो रहा है, वैष्णव अपराध समाज में हो रहा है, इस सोशल मीडिया विषाक्तता, अफवाहें। समाधान इसका कुछ इस प्रकार है अगर समाज में कृष्ण कथा का प्रचार होगा, सकारात्मक संवाद होगा, इस्कॉन में यूनिटी बढ़ेगी, समाज में संवाद की गुणवत्ता सुधरेगी। नियमाग्रह समस्या इसका यह है इस्कॉन में या तो कठोरता या ढीलापन, समाज में कानून का दुरुपयोग या अवहेलना। समाधान यह है नियम और करुणा, उद्देश्य की स्पष्टता, संगठन में अनुशासन भी रहेगा, प्रेम भी, समाज में रूल विथ कंसस विकसित होगी। जनसंघ समस्या कुछ इस प्रकार है भक्तों में धीरे धीरे भक्ति कमजोर, समाज में नकारात्मक पीयर प्रेशर। समाधान सत्संग, शुद्ध संग, इस्कॉन में भक्त टिकाऊ बनेंगे, समाज में संस्कारों का जागरण होगा। लौल्य समस्या इस्कॉन में पद प्रसिद्धि की दौड़, समाज में भ्रष्टाचार, असंतोष। समाधान संतोष, सेवा भाव, इस्कॉन में नेतृत्व शुद्ध बनेगा, समाज में नैतिकता बढ़ेगी। मेरी प्रतिक्रिया यदि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट 2 के इन 6 बिंदुओं को केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि संगठनात्मक नीति बना दिया जाए तो इस्कॉन आंतरिक रूप से शुद्ध बनेगा, समाज के लिए जीवित उदाहरण बन सकेगा। यह श्लोक केवल साधु बनने के लिए नहीं बल्कि सभ्यता बनाने का सूत्र है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं इस प्रस्तुति से अपने ग्रुप की प्रस्तुति का समाप्त करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद एफ ग्रुप को। बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है और इस पे अगर आपने समझा होगा तो जो प्रश्न और उत्तर हैं, जो डिस्कशन है वो इस पे हो सकता है कि ग्रुप से मेरा प्रश्न ये है कि विद्या और अविद्या का क्या अर्थ है, इससे क्या समझते हैं, जो बीच में भी आया था, और कर्म और ज्ञान का क्या फल है। ये 2 प्रश्न हैं। कर्म कृष्ण को केंद्रित में रख के अगर किया जाए तो वो कर्म सही होता है। और प्रभु जी और क्या पूछ रहे थे आप? ज्ञान, कर्म और ज्ञान का क्या फल है? फल, 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 सॉरी, फल। हरे कृष्ण। ग्रुप एफ के सिवा और कोई इसका जवाब देना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं प्रयास करूँ अगर आपकी अनुमति हो। हाँ, यस आपका यस। जो पहला प्रश्न था प्रभु जी, आपका प्रश्न था कि विद्या और अविद्या में क्या अंतर है। हम्म। तो प्रभु जी, इस प्रश्न का उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगी। विद्या मतलब अज्ञान से उत्पन्न होता है और हमें आचार्य बताते हैं, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य। अगर हम शास्त्रों के सम्मत, हमारे आचार्यों के दिए गए टीकाओं के अगर शास्त्र के सम्मत नहीं जाते हैं तो अविद्या कहलाती है। अगर हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि विद्या क्या है। तो इसी प्रकार प्रभु जी ने प्रयास की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं मैं कोशिश कुछ करूं। हाँ, यस यस। प्रभु जी, विद्या जो होता है वो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना, कृष्ण को ही परम पुरुष मानना और उन्हें ही एक परमात्मा के रूप में पूजना, ये विद्या है। अविद्या जो है खुद को शरीर समझना, ये अविद्या है। और सांसारिक भोगों को भोगते रहना।
यस माता जी। प्रभु जी, कर्म कर्म तो कर्म और 3 ज्ञान प्रकार का के क्या बताए फल है? गए हैं। कर्म और ज्ञान का, हाँ, कर्म क्या जो है फल है, वो फल? साधारण, कर्म और ज्ञान, ऐसा कहा गया है कि कर्म और ज्ञान जो है, अगर कर्म कर्म योग बन जाता है, मतलब जिसमें हम फल की इच्छा नहीं रखते हैं, तो हम जो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ के अच्छा परिणाम प्राप्त करते हैं, वैकुंठ लोक तक जाते, गोलोक तक जाते हैं। ज्ञान से भी देहात्म बुद्धि से तो ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन गोलोक तक नहीं पहुंच पाते हैं, और केवल जो ब्रह्म लोक है वो उस तक पहुंच पाते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ ऐड करूं? हाँ, ऐड करें, हाँ, यस यस। जी। कर्म प्रभु जी हमें फल में बांधता है, और ज्ञान हमें बंधन से मुक्त करता है। इसका अगर हम शॉर्ट में अगर इसको समझें। यस मत, यस प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं कुछ ऐड करूं? हाँ, यस यस। प्रभु जी, जो ज्ञान है, ज्ञान, अगर ज्ञान आपका सही डायरेक्शन में, तो ज्ञान अगर आपका अहंकार का मतलब बढ़ावा दे रहा है, तो फिर आपके लिए ज्ञान पुण्य फल नहीं दे पाएगा, वो आपको अहंकारी बनाएगा, फिर बंधन बन जाएगा। कर्म में भी है, कर्म अगर आप पुण्य कर्म करते हैं तो बंधन ही बनेगा, पाप कर्म करते हैं तो भी बंधन बनेगा। कर्म अगर आप भगवान की करते हैं तब आपकी चेतना शुद्ध होती है, आप भगवान की भक्ति में आप जाते हैं। तो कर्म कर्म और ज्ञान का सबसे बड़ा फल क्या है कि आपको कर्म से को भगवान की सेवा में लगाने का है, और ज्ञान से भगवान की भक्ति कैसे की जाए उसमें आपको लगाने का है, तो आपके लिए शुभ होगा। रही बात अविद्या और विद्या का, दोनों जानना जरूरी है। अविद्या जैसे अगर किसी व्यक्ति को यह पता नहीं हो ड्रग्स क्या होती है, तो क्या होगा, वो जानबूझ के ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाएगा, फिर उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर उसको पता होगा ड्रग्स क्या है तो उससे सावधानियां बरतेगा। इसलिए अविद्या और विद्या इसलिए जरूरी हो जाती है कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा अंत क्या होने वाला है, तो हम उसको सब मतलब सावधानी से उसको परहेज करेंगे, और उसके बाद हम भगवान की सेवा में लगेंगे। क्योंकि अविद्या भी अच्छी चीज है, विद्या भी अच्छी चीज है, दोनों जब तक हम जानेंगे नहीं, हम भगवान की भक्ति ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों को जानना बहुत जरूरी होता है। यस प्रभु जी, सभी ने सही बताया प्रभु जी ने, और सरल कर दिया, और इसको और ज्यादा सरल से समझ सकते हैं। अविद्या, आ माने नहीं विद्या, जो विद्या नहीं है, मतलब जो जो हमारी भौतिक है, जो केवल मृत्यु पर विजय दिला सकती है, तो उसको आचार्य लोग बोलते हैं कि अविद्या है। और विद्या होती है प्रैक्टिकल, व्यक्तिगत, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, जो अमरता, मोक्ष जिसको बोलते हैं, प्रदान करती है। लेकिन भक्त को क्या होता है, उसे तो भक्ति चाहिए, वो ना तो इसमें मृत्यु पर विजय पाना चाहता है, ना वो मोक्ष चाहता है। तो इसको विद्या और विद्या को, जो दोनों को जान जाता है, जैसे प्रभु जी ने बताया, जो दोनों को समझ सकता है, आध्यात्मिक और भौतिक को, वो ही इसमें भगवान को पा सकता है। कर्म और ज्ञान का क्या फल है? तो जैसे प्रभु जी ने बताया, माता जी ने बताया, कर्म करेंगे तो भी हमें बांधेगा, और ज्ञान अगर हमें होगा कि कौन सा कर्म करना है, कर्म योग करना है जिसका हमें फल नहीं हो, निष्काम कर्म, अगर हम ऐसा कर्म करते हैं जो कि हमें बांधता नहीं है, तो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति करेंगे तो हम भगवान के लोक जा सकते हैं। तो ये सिंपल है बहुत ज्यादा। इसमें हमें समझना पड़ेगा जब भी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं कि इसमें क्या हमें समझना है। केवल प्रश्न तक सीमित नहीं रहेंगे, लेकिन ये अच्छा है कि हिंदी लेवल 4 की जिनकी प्रेजेंटेशन नहीं होती वो भी श्रवण के लिए आते हैं। जैसे अभी 46 मुझे मिला के हैं, तो 45 डिवोटीज आए हुए हैं। ये बहुत अच्छी पहचान है कि हमारे प्रेजेंटेशन के अलावा भी हिंदी लेवल 4 के भक्तगण हैं, वो केवल श्रवण करने आ रहे हैं। ये और ग्रुप में हमने ऐसा नहीं देखा है, इस बार ऐसा ग्रुप में देखा नहीं। ज्यादातर क्या होता है, जो पहले बैच आए हैं कि जिनकी प्रेजेंटेशन होती है वो आते हैं, दो चार और आते हैं, लेकिन इस बार 100% आ रहे हैं सभी सर्वर। तो इसके मतलब भक्ति जाग रही है और भक्ति सुनना चाह रहे हैं। तो जैसे हर्षा माता जी और सुमंदा माता जी ने बताया भी था कि अटेंडेंस भी पूरी रहती है, और मंगल आरती में भी आते हैं, सुबह जपा में भी रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहचान है। क्वेश्चन आंसर तो होते रहेंगे, प्रेजेंटेशन होती रहेगी, मेन चीज ये है कि हमारा इंडिविजुअल का कितना भक्ति में प्रोग्रेस हो रही है, वो ज्यादा मायने रखता है। ये इंडिविजुअल की ही प्रोग्रेस है कि आप लोग यहाँ पे, कोई भक्त अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो आप उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। भले बहुत से इसमें अभी नहीं सुन रहे होंगे, जुड़े ही हैं केवल, ऐसा भी होगा, लेकिन जुड़े तो हैं। उन्होंने कम से कम अपनी भौतिक बुद्धि तो लगाई है कि आध्यात्म के लिए हमें आज ज्ञान लेना है या हमें जुड़ना है। टाइम तो निकाल रहे हैं, मोबाइल तो ऑन करके रखा हुआ है, इतना वैराग तो कर रखा है कि जो डिवाइस है जो सुनने के काम आती है उसमें कम से कम भगवान की भक्ति के
प्रवचन हो रहे हैं, सुन रहे हैं, कम से कम नहीं सुन रहे हैं तो भी, ये बहुत अच्छी पहचान है, निशानी है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे ही अगर धीमे धीमे आप कोशिश करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। हरे कृष्णा। हम अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा ग्रुप जी के डिवोटीज हरे कृष्णा हैंड माता रेस जी। कर दीजिए जी। जी माता। किसको बनाए? हरप्रिया हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी, हरे प्रिया जी माता जी। हरप्रिया प्रधान बना दिए माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। आ गया, दिख रहा है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे ग्रुप जी 26वीं प्रस्तुति में सभी का स्वागत है। हमें श्री उपदेशामृत से कुल 16 प्रश्न मिले हैं और हम 8 भक्त मिलकर सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न के उत्तर देते हुए कोई भी त्रुटि होती है तो प्रभु जी क्षमा कीजिएगा और हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा। ग्रुप जी के सभी भक्तों की तरफ से प्रस्तुति को आगे बढ़ाने की अनुमति है प्रभु जी। यस माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं प्रस्तुति को आगे बढ़ाने से पहले श्री उपदेशामृत ग्रंथ के रचयिता श्री रूप गोस्वामी तथा सारे षड गोस्वामियों को वंदन करती हूँ और श्री श्री षड गोस्वामी अष्टकम का दूसरा पद जो कि बहुत प्रमुख है उसको गाना चाहती हूँ। नाना शास्त्र विचारणेक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मान्यो शरण्यो करो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। इन सारे षड गोस्वामी जो शास्त्रों के गूढ़ अर्थ में निपुण है और भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक है, जन मात्र के परम हितैषी है, तीनों लोक में माननीय है, शरणागत वत्सल है एवं श्री राधा कृष्ण के पदारविंद के भजना रूपी आनंद से मत्त मधुप के समान है। अब मैं प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए शैलजा माता जी को आग्रह करूंगी कि माता जी आगे आए और उपदेशामृत के आधारित प्रश्न के राउंड 1 के प्रश्नोत्तरी आगे बढ़ाते हुए ने उत्तर देने का प्रयास करें। हरे कृष्णा शैलजा माता जी। धन्यवाद हरिप्रिया माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बहुत ही सुंदर प्रार्थना के साथ प्रस्तुति की शुरुआत की है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा फर्स्ट राउंड का प्रश्न उपदेशामृत पार्ट 3 से है जो इस प्रकार है। शुद्ध भक्ति सेवा के अनुकूल 6 वस्तुओं की सूची अंग्रेजी या संस्कृत में लिखिए। मेरा उत्तर इस प्रकार है। श्री रूप गोस्वामी द्वारा शुद्ध भक्ति सेवा के अनुकूल 6 तत्व निम्न श्लोकों में वर्णित है। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते सटभी भक्ति प्रसिद्ध्यसि। 6 अनुकूल तत्व इंग्लिश में। फर्स्ट, उत्साह मीन्स एंथुजियाज्म। सेकंड, निश्चय मीन्स फिर्म फेथ या कॉन्फिडेंस। थर्ड, धैर्य मीन्स पेशेंस या परसिवरेंस। फोर्थ, तत्तत्कर्म प्रवर्तन means following proper devotional practices. Fifth, sang tyag means giving up bad association. Sixth, satovritti means following saintly conduct. मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कर्मों में पूर्णता लगे रहने से कर सकता है। निष्कर्ष, इन 6 अनुकूल तत्वों के पालन से भक्ति शुद्ध होती है, स्थिर होती है और प्रगाढ़ होती है। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार इन्हीं के द्वारा भक्ति का सम्यक विकास होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ पूजा माता जी आगे आए और अपनी प्रस्तुति दें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न इस प्रकार से है। श्री उपदेशामृत ग्रंथ 2 और 3 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में भक्तों के साथ जुड़ने और भक्ति सेवा के अभ्यास में गैर भक्तों की संगति से बचने के महत्व। इसमें कहा गया है कि भक्तों को सत्संग, साधु और भक्तों की संगति में रहना चाहिए।
जिससे भगवान में रुचि बढ़ती है। असत्संग गैर भक्तों की संगति से बचना चाहिए, क्योंकि इससे संकट उत्पन्न होता है। भक्तों के साथ जुड़ने से हमें भक्ति सेवा के अभ्यास में मदद मिलती है और भगवान में हमारी रुचि बढ़ती है। भक्तों की संगति में रहने से हमें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे अंदर भक्ति भाव बढ़ता है। गैर भक्तों की संगति से हमें भक्ति से दूर होने का खतरा होता है। उनकी संगति में रहने से हमें भगवान के बारे में गलत विचार आने लगते हैं और हमारी भक्ति में कमी आती है। इसीलिए भक्तों को गैर भक्तों की संगति से बचना चाहिए और सत्संग में रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब मैं जलेन्द्र प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आगे आकर अपनी प्रस्तुति दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूजा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सबको धन्यवाद प्रणाम। आज का राउंड एक का प्रश्न है, गुहिम आखिर के क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे। गुहिम अर्थात गोपनीय विषय, आख्यान अर्थात बताता है, तो इसके अर्थात पूछता है। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, एक अनुभवी भक्त विश्वास में आकर गोपनीय ज्ञान बताता है और उसे किया जा अनुभवहीन भक्त प्रश्न पूछता है। अनुभवी भक्त के ज्ञान देने और अनुभवहीन भक्त के प्रश्न पूछने को गुहिम आखिर के क्षेत्र कहा जाता है। नारद जी और ध्रुव की कथा इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण है। अपने सौतेली माता के अपमान से आहत होकर पिता के प्यार और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ध्रुव जी वन में जाते हैं, जहाँ पर नारद जी उसे मिलते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वारा साक्षात मंत्र देकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। भक्त ध्रुव के घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और अटल ध्रुव लोक का स्थान प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण महाराज परीक्षित और श्री सुखदेव जी का है। ब्राह्मण पर द्वार स्थापित होने के बाद श्री सुखदेव जी के द्वारा श्री भागवत की कथा सुनकर उनको भगवत धाम प्राप्त हुआ। निष्कर्ष, हम यह गरीब अनुभव भक्त अर्थात प्रमाण गुरु के मार्गदर्शन में उनके द्वारा बताए गए विधानों का पालन करते हैं तो हम भी भगवत धाम जा सकते हैं। इसके साथ मैं को विराम देता हूँ। मेरे प्रश्नों को त्रुटि हो क्षमा करेंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं अगले प्रश्न के लिए मेरा माता जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मेरा माता जी आओ, प्रश्न को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। धन्यवाद जलेन्द्र प्रभु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। मेरा प्रश्न राउंड 2 का प्रश्न पार्ट 4 से है। चेतोदर्पण मार्जनम श्लोक में वर्णित पवित्र नामों के जप की कई विशेषताओं की सूची बनाएं। चेतोदर्पण मार्जनम श्लोक शिक्षाष्टकम का प्रथम श्लोक है। यह जप की विशेषताओं को चित्त शुद्धि से प्रारंभ कर आनंद तक ले जाता है। मुख्य विशेषताएं, श्लोक में जप के 8 गुण बताए गए हैं जो क्रमिक आध्यात्मिक उन्नति दर्शाते हैं। चेतोदर्पण मार्जनम चित्त के दर्पण को शुद्ध करता है, जैसे धूल हटने से प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। भवदावाग्नि निर्वापणम जन्म मृत्यु के दावानल को बुझाता है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम कल्याण रूपी कमल को चंद्रिका प्रदान करता है। विद्यावधु जीवनम आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन प्रदान करता है। आनंदाम्बुधि वर्धनम आनंद के सागर को विस्तारित करता है। प्रतिपदम पूर्णामृतम स्वादनम प्रत्येक पद से पूर्ण अमृत का स्वाद मिलता है। सर्वात्मा स्नपनम सभी आत्माओं को स्नान कराता है। परम विजयते सर्वोच्च विजयी है। जप का महत्व, यह जप भक्तिमय हृदय शुद्धि से आरंभ होकर सभी जीवों के उद्धार तक ले जाता है। वैष्णव परंपरा में अपराध रहित जप पर बल देता है। हरे कृष्ण। मुझसे त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए प्रभु जी और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आगे मैं आशीष प्रभु जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण, अनम्यूट कीजिए। क्षमा चाहेंगे प्रभु जी। धन्यवाद मेरे माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रथम राउंड का प्रश्न इस प्रकार है, अनुवर्ती में श्रीमद् भगवत संग्रह सूत्र का कौन सा उपमा हमें मायावादी कर्मियों के सामने अपने मन को प्रकट करने के बारे में चेतावनी देता है? उत्तर इस प्रकार रहा, अनुवर्ती में श्रीमद् भगवत संग्रह सूत्र का उपमा हमें
घर के अंदर की बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए। यह उपमा में मायावादी और कर्मियों के सामने अपने मन को पकड़ करने के बारे में चेतावनी देता है, क्योंकि वे हमारी बातों को गलत तरीके से समझ सकते हैं और हमें भक्ति से विचलित कर सकते हैं। मायावादी और कर्मियों के सामने अपने मन की बात प्रकट करना ऐसा है जैसे सांप को दूध पिलाना। इसका भावार्थ है जैसे सांप को दूध पिलाने से उसका विष कम नहीं होता बल्कि और अधिक बढ़ जाता है। उसी प्रकार मायावादी या कर्मी जो शुद्ध भक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनके सामने अपने मन के गुण भाव, अपने साधना या भक्ति का रहस्य प्रकट करने से लाभ के स्थान पर हानि होती है। मन की बातें केवल उन्हीं से करनी चाहिए जो भक्त हो और जो भगवान की सेवा में रुचि रखते हो। और भक्तों के सामने मन को खोलकर भक्ति के लिए बाधक बन सकता है। निष्कर्ष, इसलिए हमें अपने मन की बातों को मायावादी और कर्मियों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि केवल भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के साथ ही अपने मन की बातें साझा करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। उत्तर में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु जी। मैं आगे की प्रस्तुति के लिए देवेंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। वो आए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद आशीष प्रभु जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा राउंड फर्स्ट का प्रश्न इस प्रकार है, श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रतिक्रिया क्या थी जब उनसे पूछा गया महान भगत सत्य राजा खान द्वारा वैष्णव को कैसे पहचाना जा सकता है। मैं अपना इस प्रकार देने का प्रयास करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वैष्णव की पहचान उनके बाहरी चिन्हों से नहीं बल्कि उनके आचरण और कृष्ण भक्ति से होती है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 15 के श्लोक संख्या 106 में चैतन्य महाप्रभु की प्रतिक्रिया इस प्रकार से है। प्रभु कहे, यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम सही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। जो व्यक्ति निरंतर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता है, भक्तों के प्रति नर्म और करुणामयी होता है और सब में श्री कृष्ण को देखता है, वही सच्चा वैष्णव है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि एक बार भी श्री कृष्ण का पवित्र नाम लेने से ही मनुष्य पूर्ण बनता है, तो उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी ने अपने श्री उपदेशामृत पाठ 5 में करते हैं। कृष्ण जस्य गिरि तम मनसा आदृत। पवित्र नामों से ऐसी श्रद्धा के साथ मनुष्य कृष्ण भावना में जीवन का प्रारंभ कर सकता है। निष्कर्ष इस प्रकार रहा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट किया कि वैष्णव की पहचान कृष्ण भक्ति की गहराई से होती है। जिसके हृदय में निष्कपट कृष्ण प्रेम है, वही सच्चा वैष्णव है। मैं अपनी वाणी को जी विराम देता हूँ और त्रुटि के लिए क्षमा पाती हूँ। अब आगे मैं रंजय प्रभु जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। धन्यवाद। रंजय धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद देवेंद्र प्रभु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा राउंड 1 का प्रश्न उपदेशामृत 5 से इस प्रकार है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.62 से उद्धृत श्रद्धा की व्याख्या करें। इस प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्वक्रम कृत है। कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे अनुसांगिक कार्य संपन्न करता है। यह दृढ़ विश्वास जो भक्तिमय सेवा करते रहने के अनुकूल होता है, श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा अर्थात कृष्ण में विश्वास, कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ है। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। यही श्रद्धा कहलाती है। श्रद्धा का अर्थ है भगवत गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अर्थात सारे धर्म को त्याग कर मेरे शरण में आओ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं आगे हरप्रिया माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद रंजय प्रभु जी। मेरा राउंड 1 का प्रश्न उपदेशामृत से इस प्रकार रहा। वर्णन करें कि कैसे श्री उपदेशामृत पाठ 5 में श्री प्रभुपाद एक उत्तम अधिकारी को परिभाषित करते हैं जिसकी संगति हमेशा मांगी जानी चाहिए। श्री प्रभुपाद के कथन की महत्व पर चर्चा करें। एक शिष्य को एक उत्तम अधिकारी को ही आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए सावधान रहना चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया में उपदेशामृत पाठ 4 और 5 के छंदों और अभिप्रायों का संदर्भ दें। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार रहा। उत्तम अधिकारी भक्त शुद्ध कृष्ण प्रेम के स्तर पर होता है और वो सभी जीवों में श्री कृष्ण को ही देखता है, इसीलिए सभी जीवों के प्रति समभाव रहता है। उसकी चेतना कृष्णमयी रहती है। उसकी एकमात्र इच्छा भगवान की प्रसन्नता के लिए खुद को और अन्य सभी जीवों को भगवान की सेवा में लगाना होता है। वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विस्तार में निरंतर प्रयास करता रहता है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य
कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी उच्च कोटि के उत्तम अधिकारी थे। श्री प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के आदेश पर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के प्रचार प्रसार सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से किया। गुरु का काम सिर्फ दीक्षा देना नहीं होता, उसे शिष्य को श्री कृष्ण तक ले जाना होता है। इसीलिए एक शिष्य को हमेशा एक उत्तम अधिकारी जो गुरु शिष्य परंपरा से हो उसे ही आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रसंग पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि एक उत्तम अधिकारी अनेक पतित आत्माओं को शुद्ध वैष्णव भक्त बना सकता है, जैसा कि प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को शुद्ध वैष्णव भक्त बना के किया। जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त ना कर ले तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। देशामृत के श्लोक 4 हमें भक्तों के बीच प्रेम पूर्ण व्यवहार के 6 लक्षण बताते हैं, जिससे भक्त अपने मन की बातें करते हुए शंकाओं को दूर करते हैं। जबकि उपदेशामृत श्लोक 5 हमें विभिन्न श्रेणी के भक्तों के बीच कैसे मधुर संबंध रखने चाहिए बताती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। इसी प्रकार हमारे राउंड 1 के प्रश्नोत्तरी समाप्त हुआ। अब मैं राउंड 2 के प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हुए पूजा माता जी को आग्रह करूंगी कि माता जी आगे आए और प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। पूजा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न इस प्रकार से है, उत्तम अधिकारी के 3 लक्षण बताएं। उत्तम अधिकारी के 3 लक्षण हैं, निष्ठा और ईमानदारी, दायित्व का पालन और समर्पण भाव। एक उत्तम अधिकारी अपने काम में पूरी निष्ठा और ईमानदारी रखता है। वह अपने काम को पूरी तरह से समझता है और उसे पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करता है। वह अपने काम में किसी भी तरह की बेईमानी या धोखाधड़ी नहीं करता है और हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। एक उत्तम अधिकारी अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझता है और उनका पालन करता है। वह अपने काम के लिए जिम्मेदार होता है और अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करता है। वह अपने अधीनस्थों को भी अपने दायित्वों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। एक उत्तम अधिकारी अपने काम के प्रति समर्पण भाव रखता है। वह अपने काम को सिर्फ एक नौकरी नहीं समझता, बल्कि वह अपने काम को एक मिशन मानता है। वह अपने काम में पूरी तरह से समर्पित होता है और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है। वह अपने काम के लिए हमेशा तैयार रहता है और उसे पूरा करने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब मैं जलेंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आगे आकर अपनी प्रस्तुति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पूजा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सबको धन्यवाद प्रणाम। दूसरे राउंड का मेरा प्रश्न है, पाठ 6 में श्री रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए गंगा जल की उपमा की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, पाठ 6 में श्री रूप गोस्वामी ने गंगा जल की उपमा एक शुद्ध भक्त से दिया है। उनके अनुसार यदि कोई भक्त निम्न कुल में जन्म लिया हो, रोगी हो, कोई शारीरिक विकृति हो या कुरूप हो, इन तमाम सारे दोषों के बावजूद भक्त का शरीर दूषित नहीं होता। यह ऐसे भक्त के सारे दोषों का हम देखते हैं तो हम वैष्णव के सारे कमरों में अपराध कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे अपराध को हाथी माता या उन्मत्त हाथी का अपराध कहा है। इसी प्रकार बरसात के मौसम में गंगा जी में झाग, बुरिया, कीचड़ आदि देखा जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत लोग जल की अवस्था का विचार किए बिना स्नान करते हैं। निष्कर्ष, जिस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान उन्नत लोग गंगा जी के जल में झाग कीचड़ पर ध्यान न देकर उसमें स्नान करते हैं, उसी प्रकार हमें एक शुद्ध भक्त के सारे दोषों पर ध्यान न देकर सिर्फ उसके कर्ण भावना भावित स्थिति पर ही विचार करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बाणी को बदलता हूँ। मेरे प्रश्नों को त्रुटि हो क्षमा करेंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मैं अगले प्रश्न के लिए आशीष प्रभु जी का आमंत्रण चाहता हूँ। आशीष प्रभु जी आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। धन्यवाद जलेंद्र प्रभु जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरे दूसरे राउंड का प्रश्न इस प्रकार है, आध्यात्मिक गुरु को किसकी सलाह के अधीन नहीं होना चाहिए? उत्तर, आध्यात्मिक गुरु को मायावादियों, कर्मियों, भौतिकवादी व्यक्तियों तथा भक्तों के सलाह का अधीन नहीं होना चाहिए। व्याख्या, रूप गोस्वामी उपदेशामृत के 6वें उपदेश में बताते हैं कि आध्यात्मिक गुरु भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रतिनिधि होता है। यदि यह मायावादी दर्शन, कर्म कांडी सोच या भौतिक लाभ की सलाह के अनुसार कार्य करने लगे तो उसकी भक्ति की शुद्धता नष्ट हो जाती है। निष्कर्ष, सच्चा आध्यात्मिक गुरु सांसारिक बुद्धि या भक्ति की राय से नहीं बल्कि कृष्ण भावना अमृत और
शास्त्रीय सिद्धांतों के से निर्देशित होता है। आध्यात्मिक गुरु को केवल भगवान और उनके सिद्ध भक्तों की सलाह का पालन करना चाहिए, क्योंकि वही हमें भगवान की भक्ति में प्रगति कर मदद कर सकते हैं। उदाहरणतः सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे मायावादी वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु से शास्त्रार्थ में पराजित होकर बाद में वैष्णव बन गए और महाप्रभु के शिष्य बन गए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। अगर मैं किसी प्रकार की त्रुटि तो मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। मैं आगे की प्रस्तुति के लिए शैलजा माता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष प्रभु जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। मेरा सेकंड राउंड का प्रश्न उपदेशामृत पाठ 6 से है, जो इस प्रकार है। सशक्त वैष्णव शब्द की व्याख्या करें और सशक्त वैष्णव से निपटने के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण का वर्णन करें। सशक्त वैष्णव का अर्थ है सशक्त अर्थात प्रभावशाली, वैष्णव अर्थात विष्णु का भक्त। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार सशक्त वैष्णव वह भक्त है जो शुद्ध भक्ति में स्थित हो, जिसका आचरण, विचार और वाणी शास्त्र सम्मत हो, जो स्वयं कृष्ण भक्ति में दृढ़ हो और जो दूसरों को भी भक्ति मार्ग पे प्रेरित करने में सक्षम हो। अन्य अभिलाषिता शून्य हो, अर्थात कोई सांसारिक इच्छा न रखता हो, गोस्वामी पद को प्राप्त हो, अर्थात इंद्रियां उसकी दासी हो। सशक्त वैष्णव से निपटने के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण। निपटने का अर्थ यहाँ विरोध करना नहीं है, अपितु उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए यह है। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार आदर और सेवा का भाव, सशक्त वैष्णव का सम्मान करना चाहिए, उनसे दीक्षा, शिक्षा और मार्गदर्शन ग्रहण करना चाहिए। ईर्ष्या से बचना। सशक्त वैष्णव के ज्ञान, सम्मान और प्रभाव से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या से भक्ति की हानि होती है। अनुकरण नहीं, अनुसरण करना चाहिए। उसके भारी आचरण की नकल नहीं, बल्कि उसके भाव और सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। विनम्रता। स्वयं को उससे छोटा समझना चाहिए और सीखने की भावना रखनी चाहिए। निष्कर्ष, श्री रूप गोस्वामी के अनुसार सशक्त वैष्णव भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। उनसे विवाद नहीं, बल्कि सेवा, सम्मान और सीखने का भाव रखना ही साधक के लिए कल्याणकारी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ देवेंद्र प्रभु जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। हरे कृष्णा। धन्यवाद शैलजा माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा राउंड 2 का प्रश्न इस प्रकार है। रूप गोस्वामी के द्वारा दिए गए पीलिया की उपमा की व्याख्या की है। मैं उत्तर इस प्रकार देने का प्रयास करूंगा। शील रूप गोस्वामी ने भक्ति की प्रारंभिक अवस्था को पीलिया रोग से समझाया है। जैसे पीलिया के रोगी को मिठास कड़वी लगती है, वैसे ही भक्ति के आरंभ में नाम, जप, श्रवण और सेवा नीरस लग सकती है, पर यह नीरसता भक्ति के नहीं बल्कि हृदय में अनर्थों के कारण होती है। जैसे मिश्री ही पीलिया का उपचार है और धीरे धीरे रोग ठीक होने पर वही मीठी लगने लगती है, इसी प्रकार भक्ति का निरंतर अभ्यास हृदय को शुद्ध करता है और अंततः भक्ति अत्यंत मधुर रस प्रदान करती है। निष्कर्ष इस प्रकार रहा, भक्ति भाव रोग से मुक्त करती है, भक्ति ही होती है और भक्ति ही परम लक्ष्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अब रंजय प्रभु जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए अपनी प्रस्तुति दी। धन्यवाद। धन्यवाद देवेंद्र प्रभु जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा राउंड 2 का दूसरा प्रश्न उपदेशामृत 7 से इस प्रकार है। जीवेर स्वरूपे है कृष्ण नित्यदास का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ। जीव का वास्तविक स्वरूप है कि वह श्री कृष्ण का नित्य दास है और भगवान का सनातन दास बने रहना है। यह अवस्था तब चली जाती है जब जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर श्री कृष्ण को भूल जाता है। जीव स्वभाव से स्वतंत्र भोक्ता नहीं बल्कि सेवक है। यह दासत्व किसी धर्म, शरीर या जन्म से जुड़ा नहीं बल्कि आत्मा का शाश्वत स्वभाव है। चाहे जीव इस सत्य को भूले या माया में आ जाए, फिर भी उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता। यह जब जीव यह समझ लेता है कि मैं श्री कृष्ण का हूँ और श्री कृष्ण मेरी शरण है, तब वास्तविक शांति और आनंद प्रदान होता है। यह श्लोक यह स्थापित करता है कि आत्मा न तो भौतिक शरीर है, न ही मन या बुद्धि, बल्कि श्री कृष्ण का सूक्ष्म अंश है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे मैं मीनल माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। मेरा द्वितीय राउंड का मेरा प्रश्न पाठ 7 से है। भाव की अवस्थाओं के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में भाव की अवस्थाएं भक्ति के क्रमिक विकास को दर्शाती है, जो साधन भक्ति से प्रारंभ होकर रागानुगा भक्ति तक पहुंचाता है। विशिष्ट लक्षण शुद्धता, आनंद और आत्मविस्मृति पर आधारित है। भक्ति मार्ग में
तीन मुख्य अवस्थाएं मानी जाती है। साधन भक्ति, नियमित जप कीर्तन से हृदय शुद्धि वैराग्य होता है। भाव भक्ति, प्रेम का प्रादुर्भाव, आनंदानुभूति, भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण। प्रेम भक्ति, चरम प्रेम, अनन्य समर्पण, राधा कृष्ण के स्वरूप में लीनता, 5 प्रमुख भावों के लक्षण। शांत भाव, शांति वैराग्य, द्वंद्वातीत अवस्था, ब्रह्मज्ञानी जैसी निष्क्रिय उपासना। दास्य भाव, सेवा प्रधानता, प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा तथा समर्पण। सख्य भाव, मित्रवत प्रेम, सहचर भाव से आनंद, आत्मीयता। वात्सल्य भाव, मातृत्व पितृत्व जैसा स्नेह, रक्षा तथा क्षमा की उदारता। माधुर्य भाव, परम प्रेम, अनन्य आकर्षण, राधा जैसी विरह समर्थन अनुभूति। भाव के लक्षण, भक्त का हृदय करुणा, दया और सेवा भाव से पूर्ण होता है। जब से प्रेरित होकर सभी भावों में दास्य रहता है। हरे कृष्ण, मेरी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए प्रभु जी, और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आगे मैं हरिप्रिया माता जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, वे आए और अपनी प्रस्तुति देवे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद मीनल माता जी। मेरा उपदेशामृत राउंड 2 का प्रश्न उपदेशामृत पाठ 8 से इस प्रकार है। कौन सी 3 बिंदु सभी सलाह का सार है? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार रहा। श्री रूप गोस्वामी और पूर्ववर्ती आचार्य के अनुसार मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला, मनुष्य को अपना पूरा समय श्री भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुण तथा नित्य लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। श्री प्रहलाद महाराज संस्तुति करते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात मनुष्य को निरंतर श्री भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण आदि का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। दूसरा मुख्य बिंदु, ब्रज में निवास करना और भगवान की सेवा करना। ये लोग गोस्वामी सलाह देते हैं कि तिष्ठन ब्रज, अर्थात मनुष्य को वृंदावन या ब्रज भूमि के किसी भी भाग में रहना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तीसरा मुख्य बिंदु, महाभागवतों की पद चिन्हों का अनुसरण करना। महाभागवतों के मार्गदर्शन पर उनका पद चिन्हों का अनुकरण ना करके उनका अनुसरण करना चाहिए। निष्कर्ष इस प्रकार रहा, उपरोक्त 3 बिंदु सभी उपदेशों का सार है, जिससे मनुष्य की भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रगाढ़ होती है और मनुष्य को भगवत धाम प्राप्ति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। मुझसे हुई त्रुटि के लिए और हमारे ग्रुप के किसी भी भक्त से त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके मार्गदर्शन की अभिलाषी हूँ। अब मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र लेती हूँ, और उससे पहले मैं श्री श्री सरगोस्वामी अष्टकम का जो लास्ट पद है वो गाना चाहती हूँ। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ने कुतः, घोषन्वादिति सर्वतो ब्रजपुरे, महाव्यूहलो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्रीजीव गोपालको। मैं श्री रूप आदि षड गोस्वामियों की वंदन करती हूँ। हे ब्रज की पूज देवी राधे के आप कहाँ है? ये ललिते आप कहाँ है? हे नंद नंदन आप कहाँ है? श्री गोवर्धन के कल्प वृक्ष के नीचे बैठे अथवा कालिंदी के सुंदर तट पर स्थित गोवर्धन वन में भ्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार पुकारते हुए विरल जन पीड़ा से अत्यंत विरल होकर ब्रज मंडल में सर्वत्र भ्रमण करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे रामा राम राम हरे रामा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे, हरे 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 हरे, हरे राम रामा हरे हरे राम रामा राम हरे रामा राम हरे राम हरे, हरे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे रामा हरे राम रामा राम। राम रामा हरे राम हरे। राम हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरुप जी, बहुत अच्छा सामूहिक प्रस्तुति दी है। पॉइंट टू पॉइंट सभी ने बनाया है और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी डिजाइन और उसको प्रेजेंट किया है। बहुत बहुत हरे कृष्णा। तो इसमें 2-3 प्रश्न आते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए।
तो जैसा इसमें आया हुआ था प्रेजेंटेशन में, तो पहला प्रश्न ये बनता है कि भक्ति में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। मतलब अगर भक्ति में सफलता पाने हैं तो सबसे महत्वपूर्ण उसके गुण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें बताया गया है। और भौतिक संगति के दोष क्या है और हमें कैसी संगति करनी चाहिए। दूसरा बड़ा सिंपल है लेकिन इतना सिंपल है नहीं। और तीसरा हमारा ये है कि साधक को किन चीजों से बचना चाहिए, जो इसमें अभी आया हुआ था कि इससे बचना चाहिए, तो साधक को किस चीजों से बचना चाहिए। 3 प्रश्न है ये। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता मैं जी। उत्तर देने का आप पहले प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगी कि भक्ति में सफलता का महत्वपूर्ण चर्चा। प्रभु जी ऐसा था ना प्रश्न, सफलता हाँ पाने भक्ति। के लिए जो महत्वपूर्ण है। प्रभु जी भक्ति के लिए 9 चरण जैसे बताए गए कि हमें एक तो है नवधा भक्ति। हमें सारे आचार्य बताते हैं कि अगर हम नवधा भक्ति करते हैं, कोई भी एक भी आप अगर श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो ये श्री प्रहलाद महाराज हमें बताए हैं। फिर भक्ति के 9 चरण भी होते हैं, जैसे कि 9 स्तर। जैसे कि हम जब गुरु परंपरा से आते हैं तो हमें शास्त्र दिया जाता है कि हम साधक साधक बनते हैं, हमें सारे साधनों का पालन करना होता है। फिर धीरे धीरे हमें भगवान के प्रति भक्ति, वो अनुरक्ति धीरे धीरे जागृत होती है। तो इसी प्रकार जो अनुरक्ति जागृत होती है, हम स्वतः सारे क्रियाओं को करते हैं और भक्ति करते हैं, और भक्ति करते करते हमें सफलता मिलती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने प्रयास किया। यस। और जी प्रभु जी, भक्ति में सफलता के लिए मेनली हमको किसी प्रमाणित रूप के अंतर्गत तर्कहीन होकर उनसे आध्यात्मिक मार्ग पे चलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इससे सफलता निश्चित है। हरे कृष्ण प्रभु श्लोका जी। श्लोका 3 पढ़िए। श्लोका 3 में आंसर है इसका। उपदेशामृत के श्लोका 3 पढ़िए आप। कौन पढ़ेगा? उश्चाहात् निश्चयात् धैर्यात्। जी प्रभु जी यही सही है। हाँ ये सही है। तत्कर्म निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागो सतो ते सर्वे भक्ति विनश्यति। हाँ तो अभी 10th का क्वेश्चन है, तो 10th से ही देना है, ना कि 12th से देना है। तो यही वाला श्लोका 3 से ही था, इसी में पूरा बताया गया हुआ है कि श्री रूप गोस्वामी द्वारा जो रचित है श्लोक 3, उसमें ही बताया गया कि 6 जो प्रकार के, जिसमें कि उत्साह, निश्चय, धैर्य, अनुकूल कर्म, सत्संग और साधु आचरण है, यही भक्ति को बताता है। और इसीलिए उपदेशामृत में उपदेश ऐसे अमृत समान जो बताए गए हैं, ऐसे दिए गए हैं जिससे कि भक्ति बढ़ती है। तो इसमें श्लोक 3 में ही इसका आंसर छिपा हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें 6 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जिससे कि भक्ति जो है वो निश्चित रूप से सफल होती है, ऐसा हमारे आचार्य लोग बताते हैं। और ऐसा ही श्री रूप गोस्वामी द्वारा बताया गया है, जो उनकी रचना में है बताया गया। अब दूसरा प्रश्न। प्रभु जी दूसरा प्रश्न था भौतिक संगति से कैसे दूर रहे ना। हाँ, भौतिक संगति के दोष क्या है, और उसी दोस्त। में दूसरा था, और हमें दोष अगर हैं तो उनको कैसे दूर कर सकते हैं और कैसी संगति करनी चाहिए। ये भी श्लोका से ही है। जी जी प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे कि श्लोक 2 हमें बताते हैं कि हमें कौन सी 6 चीजें नहीं करनी चाहिए कि जिससे हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे कि अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। तो ये हमें भक्ति में जो 6 चीजें ये बाधक होती है, ये हमें श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत श्लोक 2 से बताते हैं। इन 6 चीजों का अगर हम दूर रखें अपने से, तो हमें भक्ति हम आगे बढ़ सके। मतलब सड़ गोस्वामी बताते हैं कि आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना, फिर प्रजल्पा ना करना, सांसारिक विषय में ना लगे रहना, फिर विधि विधानों का जो शास्त्र में दिया है उसका आध्यात्मिक उन्नति के लिए केवल अभ्यास करना चाहिए। और जो हमारे जो भौतिकता जो हमें रखते हैं जो संग, उसे हमें त्याग करना चाहिए। फिर सांसारिक उपलब्धियों से लालच मतलब नहीं रहना चाहिए। तो ये 6 जो होते हैं हमें उसे दूर रहना चाहिए, जो कि यस हमें माता जी। भक्ति। हाँ बिल्कुल सही बताया माता जी ने, धन्यवाद माता जी। तभी कहते हैं प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। और हमें, हम कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना अमृत और कृष्ण का नाम लेके हम सभी क्वेश्चन का आंसर तो दे सकते हैं, पर उपदेशामृत क्या बोलती है, ईशोपनिषद क्या बोलती है, भगवत गीता क्या बोलती है, श्रीमद् भागवतम क्या बोलता है, सबका
अलग अलग हो जाता है। एक 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 ब्रीफ होता है, एक कंसाइज होता है, तो उसमें हमें समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा वाला बताना है। तो अभी हम उपदेशामृत और ईशोपनिषद की बात कर रहे हैं, तो उसी से प्रश्न है तो उसी से आंसर भी होना चाहिए इस श्लोका से, तभी हमें समझ में आएगा। और ये बहुत अच्छी उपदेशामृत और ईशोपनिषद है, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं जो कि हमें निचोड़ बताती हैं कि हमें वास्तव में प्रैक्टिकल अभ्यास कैसा करना चाहिए। अभी लास्ट प्रश्न बचा है कि भक्ति को बढ़ाने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए और साधक को किससे बचना चाहिए। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। जी प्रभु जी करिए। जी प्रभु जी, साधक को किन चीज़ों से बचना चाहिए उसका मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। हम्म। साधक को जैसे प्रसामृत में बताया गया है, इंद्रिय वेग को अधीन नहीं होना चाहिए। असाधु या अभक्त गण जो होते हैं उनसे बचना चाहिए। और किसी भी चीज़ में हम जो जल्दबाजी करते हैं वो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। गुरु के आदेशों से निरंतर जुड़े रहने से उसको हम आगे बढ़ते रहें तो हमें वो अपने को रोक सकते हैं। और दिखावे की भक्ति, जैसे दिखावा भी करते हैं बहुत सारे लोग, हम जुड़े हैं इस्कॉन में या और कहीं भी, लेकिन हम दिखावे करते हैं, तो वो दिखावा नहीं करना चाहिए, अंदर से ये चीज़ आनी चाहिए। और अ, भक्तों की निंदा वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये मुझे समझ में आया यस। प्रभु जी, उसको हरे कनेक्ट। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं इसमें यस। थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। जैसे उद्देश्यामृत श्लोक 1 में बताते हैं कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर अपस्थ वेगम एतान वेगान जो विसहेते धीर सर्वम अपेमा पृथ्वी शिष्टा। मतलब ये सारे वेगों को, क्योंकि जो कंट्रोल कर सकता है वाणी के वेग को, मन के वेग को, फिर जीवा के वेग को, सारे इंद्रियों के वेग को, अगर ये सारे वेगों को नियंत्रण किया जाए तो एक साधक जो है मतलब वो शिष्य भी बन सकता है और एक अच्छा गुरु भी बन सकता है। तो इसकी हमें ध्यान रखनी चाहिए। और किन चीजों से बचना चाहिए एक साधक को, जो है उसे भक्ति से दूर करे, उस सारी चीजों से उसे दूर रहना चाहिए। और जो उसे भक्ति के माध्यम में आध्यात्मिक प्रगति के लिए सहायक हो, वो उससे उसका साथ रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, माता जी ने सही बताया। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन के आंसर तो ग्रुप जी है, बहुत अच्छा देता है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, इससे ये पता चलता है। प्रेजेंटेशन बहुत भी बहुत अच्छी होती धन्यवाद है। प्रभु जी, आपका धन्यवाद आशीर्वाद, प्रभु जी। सभी इसका का आशीर्वाद, भगवान इसका श्री श्रेय। कृष्ण का कृपा है और सारी हाँ। कृपा है प्रभु जी। ऐसे ही हाँ, इसका आशीर्वाद श्रेय देते रहिए। लीडर को जाता है, लीडर अच्छा होगा इसका। जी लीडर प्रभु वही जी, होगा। हमारे लीडर सब बहुत अच्छे हैं हरे और सब हरे ग्रुप मेंबर्स भी हरे बहुत अच्छे हैं। हरिप्रिया प्रधान माता जी है प्रभु जी हमारी लीडर। प्रभु जी ये सभी का ही हाँ। है, मतलब अकेले तो ग्रुप नहीं बनता ना प्रभु जी, ये सभी का ही है। हाँ। और यस सभी यस। का प्रभु जी प्यार और स्नेह। बहुत अच्छा गाइडेंस। हाँ, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि प्रेजेंटेशन भी होती है, भक्ति दिखाई देती है उसमें, ज्यादा प्रपंच नहीं होता है कि हमें कुछ भी आ रहा हम वो बोले, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। तो ऐसा ही प्रगति हो, मेरी तो यही इच्छा है। और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि अभी हमें गुरु महाराज के लिए एक वीडियो बनानी है। आपको पता होगा कि गुरु महाराज ने एक मेल किया नंदी प्रभु जी को कि आपका ऑनलाइन कैसे चल रहा है, तो उसमें लेवल 4 का मुझे वीडियो बनाना है। तो एनडी प्रभु जी बताते हैं कि विश्व का ये पहला लेवल 4 है जो यूनिक है। ये लेवल 4 कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता है। लेवल 3 है, लेवल 5 भी है, क्योंकि भक्ति शास्त्री है वो स्टैंडर्ड है। वो मायापुर से भी कर सकते हैं आप, बॉम्बे से भी कर सकते हैं, और आप गाजियाबाद से भी कर सकते हैं। भक्ति वैभव है वो स्टैंडर्ड है। आपको 18 डेज की गीता भी मिल जाएगी, लेवल 2 भी मिल जाएगा जिसमें पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। पर प्रेजेंटेशन थीमेटिक बेस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा पूरे विश्व में। और इसका वीडियो मैंने बना के भेजा भी था, तो उसमें अभी 1 मिनट का पहले मांगा था, बोला कि 6-7 मिनट का गुरु महाराज को भेजा जाएगा। क्योंकि एक प्रेजेंटेशन एनडी प्रभु जी ने बना के, एक ओवरव्यू बना के गुरु महाराज को भेज दिया है, तो गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्होंने डिटेल मांगा है। जब डिटेल मांगा तो मुझे बनानी है, कल संडे है तो मैं आराम से बनाऊंगा बैठ के, क्योंकि गुरु महाराज के लिए बनानी है तो बड़े सोच समझ के बनानी पड़ेगी। तो तभी अनन्य प्रभु जी ने बताया कि लेवल 4 है वो, जो नहीं करता है वो आदि चीजें नहीं जान पाता है, क्योंकि यूनिकनेस जो है वो पता नहीं चल पाती है। तो ये बहुत अच्छी यूनिक है कि इसमें आपको थेमेटिक बेस्ड क्वेश्चन के आंसर करने को मिलते हैं। तो बहुत चीजें आपकी जो जो होती नहीं, कि कहते हैं कि हमें अधकचरा ज्ञान जो होता है वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेवल
वन में कुछ पढ़ते हैं, लेवल 2 में पढ़ते हैं, लेवल 3 में, फिर 16 माला करते हैं, लेवल 4 स्किप करके सीधा लेवल 5 करते हैं, फिर लेवल 6 कर देते हैं, ऐसे करके आगे चले जाते हैं। लेकिन उसमें कुछ चीजें, आनंद जो होता है जिसमें पूरी पुस्तक का मिश्रण है, पूरा नॉलेज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो नहीं मिल पाता है। तो ये हमारे आचार्य लोग जो बताते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा जब नंदी गुरु जी ने ऐसा बताया कि अपना लेवल 4 है वो यूनिक है, पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं है ऐसा, और किसी ने बनाया भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो थीमेटिक हमें मिलती है, जो आपको क्वेश्चन आंसर मिल रहा है, हर्षा माता जी और सुमेधा माता जी जो देती हैं, ये थीमेटिक गुरु महाराज के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वहां से बन के आए हैं, जो थीमेटिक बन के आते हैं। तो इसमें गुरु महाराज का भी आशीर्वाद है, आप ये ऐसा सोच सकते हैं। तो लेवल 4 आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग कर रहे हैं और समझ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये बैच बहुत अच्छा है, क्योंकि अरे पहले भी वाह। बैच आए हैं, पहले भी बैच आए तो उसमें उनकी जो अटेंडेंस है, जब जिसकी प्रेजेंटेशन होती है वो ही आते हैं, और थोड़े बहुत आधे परसे, पर इसमें क्या सारे आते हैं। तो ये बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है कि भले वो सुन नहीं रहे हो, लेकिन उन्होंने कम से कम इतना वैराग्य जो है वो तो लगा रखा है, वो डिवाइस जो भगवान ने दी है उनको, वो कम से कम उन्होंने प्रेजेंटेशन में लगा के सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अपना टाइम तो दे रहे हैं, दिमाग में तो लगाया कि हमें अभी क्लास होगी और हमें उसमें इन होना है, और वो उसको अंदर आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी जी वो हमने प्रभु जी। बता दी। मंगला आरती हरे में आप कृष्णा जुड़े। प्रभु प्रभु। अरे प्रभु जी, प्रभु जी मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। प्रभु जी, हाँ जो ये है, ये लेवल हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग साधु संग कहाँ ढूंढे। जब हम 1 घंटे तक एक प्रिपरेशन करते हैं इसमें, तो हमें एक बहुत अच्छा साधु संग मिलता है और हमारा मन बहुत उत्साहित होता है इसके लिए। और दूसरा, पहले हम श्रवण करके छोड़ देते थे, लेकिन थीमेटिक क्वेश्चन की वजह से हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं कि हमें लगता है हम ना जाने क्या पूछ लेंगे। तो बहुत ही हाँ, अच्छा ये है प्रभु जी, हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। धन्यवाद हरि बोल। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम मायापुरी गए थे, तो गुरु महाराज जी का हमने वहां पे लेक्चर अटेंड किए 4-5 दिन। तो उन्होंने पूरे 5 दिन तक केवल सिर्फ हमारे एनएनडी प्रभु जी का नाम लिया स्टार्टिंग में, और हमारे ही ऑनलाइन कोर्स का जिक्र करते थे डेली प्रभु जी। हम बहुत खुश होते थे कि वहां पर ऐसे ऐसे काम होता है, ऑनलाइन होता है, और एनएनडी प्रभु जी का नाम। हम हैरान होते थे कि डेली वही बात क्यों बताते हैं महाराज जी, लेकिन डेली बताते थे। हाँ, महाराज जी बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि उन्होंने मेल जी इसीलिए रेंडी प्रभु जी को भेजी है, क्योंकि वो ऐसा ही मायापुर में भी करना चाह रहे हैं। उन्होंने जी रेंडी प्रभु जी को दिया है कि कैसे किया है, लाओ मायापुर में भी स्टार्ट करवाएंगे, और जैसे कि और भक्तिगत जुड़े हैं उसको, और लाखों लोग बेनिफिट हुए, और बहुत से लोग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ज्यादा लोग करते हैं, फिर लेवल 2 में कम रह जाते हैं, फिर लेवल 3 में, लेवल 4 में, लेवल 5 में ज्यादा है। लेकिन लेवल 4 जो करता है उसे पूर्ण, जो बोलते हैं ना, पूर्ण विद्या जो बोलता है, प्रैक्टिकल, उसे वो मिल जाता है। क्योंकि थीमेटिक का आप आनंद नहीं ले पाएंगे। जो ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि वास्तव में भक्ति क्या है, जो कैप्सूल में मिलती है, वो ये एक तरह का कैप्सूल है, एनर्जी कैप्सूल जैसे बोलते हैं, वैसे ये भक्ति का कैप्सूल है। ठीक हरे है, हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा दो प्रश्न है। हाँ, यस यस प्रभु पहला जी। प्रश्न जनरल है, दूसरा मेरा पर्सनल है। मैं जनरल हाँ। पहले पूछता हूँ। हर आदमी के हृदय में परमात्मा मतलब स्थित है, तो वो हम्म। कैसे पहचान करे कि आप परमात्मा बोल रहे हैं या अपनी मन की वाणी है, उसमें भेद कैसे करे? जैसे हम लोग कहते हैं ना, भाई मेरे अंतरात्मा की आवाज है इसलिए मैं ये काम कर बैठा, लेकिन अगर काम वो अच्छा नहीं हुआ तो दोष किसको दे? देखो प्रभु जी, सबसे अच्छी पहचान है, ये प्रश्न पूछा जाता है और आचार्य लोग इसका आंसर एक ही बताते हैं, कि ऐसा कार्य जो कर रहे हैं जो गुरु से अलाइन है। और गुरु से अलाइन है मतलब ऐसा कार्य हमें गुरु ने बोला हुआ वैसा कर रहे हैं, या गुरु की इच्छा है वैसा कर रहे हैं, आत्मा से निकला है, मन से निकला है, वैसा कर रहे हैं, और गुरु खुश हुआ तो समझो भगवान खुश हुआ, तो ऐसा कार्य कर रहे हैं तो समझो ये परमात्मा हमसे करवा रहा है, जो कि गुरु से अलाइन है, गुरु के उद्देश्य से अलाइन है, गुरु से जो मूड एंड मिशन से अलाइन है। तो ऐसा कार्य जो कर रहे हैं वो हमारे परमात्मा की आवाज है। और जो हमारे गुरु से अलाइन नहीं है, हमारे आचार्यों से अलाइन नहीं है, श्री प्रभुपाद से अलाइन नहीं है, वो अपनी हम मन मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि वो उसमें कहीं भी वैधि विधान नहीं है। जी प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर गुरु 10 बात बोलते हैं तो आपको 10 बात करने का, अगर आप उसमें पाँच यस। छह करते हैं तो इसका मतलब वो है कि आप उसी परसेंटेज में मतलब आपको बेनिफिट मिलने वाला है, पूरा नहीं मिलेगा। हाँ, तो इस पे हम बता भी चुके हैं कि गाजियाबाद में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने अपने भक्त से बोला कि जाओ पानी लेके आओ,
ठीक है, वो भागते हुए है कि गुरु को खुश कर देंगे, आज वो दूध लेके आ गया। तो बोले मूर्ख, ये दूध का मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुल्ला करना था। अब उसने तो गुरु को खुश करना चाहा, बहुत अच्छा किया, लेकिन गुरु को तो कुछ और चाहिए था। अब उसने क्या अपना हुआ, दिमाग अपना लगा दिया। दिमाग लगा दिया। अब उसमें क्या हुआ, परमात्मा की आवाज तो उसने भगवान से सुनी नहीं, क्योंकि गुरु खुद बता रहा है, जो कि खुद यहाँ पे विराजमान है, भगवान के ही उपदेश और उसको बता रहा है आगे श्री प्रभुपाद के। तो उसने सुनी नहीं, तो इसमें यही हो जाता है कि उसने अपनी आत्मा की बात सुन ली कि मैं और अच्छा करता हूँ, दूध लेके जाता हूँ, गुरु खुश हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, गुरु दूध से खुश ही होना चाहिए थे, लेकिन वो उसमें जरूरत क्या है उनकी, वो ज्यादा जरूरत रखती है। तो उनको जरूरत थी, उसमें कुल्ला करना था, पीना था, तो दूध नहीं कर सकते हैं उस जगह पे, वो रबड़ी ले जाता, तो रबड़ी का क्या करते वो। तो इसलिए प्रभु जी इसका यही है कि जो हमारे मूड एंड मिशन से अलाइन है, वो अगर हम कार्य करते हैं तो सब में परमात्मा की आवाज है। और जो अपनी हम श्रद्धा से अपनी मन की आवाज सुन के करते हैं, और जिसका कहीं योगदान नहीं है भगवान की भक्ति के लिए और मूड एंड मिशन के लिए, तो समझो अपनी स्थिति से कर रहे हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। मेरा अब पर्सनल क्वेश्चन, मैं आपसे परमिशन भी चाहता हूँ और दूसरा क्या बोलते हैं गाइडेंस भी चाहता हूँ। अभी मैं फास्ट ट्रैक से भक्ति भाव कर रहा हूँ, तो उसमें मैं जो मॉड्यूल 1 का जो एग्जाम चल रही थी, उसमें मैंने फर्स्ट तो कंप्लीट कर चुका है, मतलब श्लोका टेस्ट, ओपन बुक असाइनमेंट, क्लोज बुक असाइनमेंट। लेकिन जो सेकंड यूनिट में भी दोनों कर दिए, लेकिन क्लोज बुक असाइनमेंट नहीं कर चाहा, चूंकि उसी दिन हम लोग का ये अपना L4 का प्रेजेंटेशन था। तो मैंने माता जी वहाँ वैभव भक्ति वैभव की जो माता जी रासरंगनी राधिका देवी माता जी, उनसे बताया कि माता जी अगर मैं आधा घंटे बाद ज्वाइन कर लूँ तो चलेगा। तो बोलते अरे प्रभु आप उसको करो, इसके लिए आप नेक्स्ट डे करना। अभी नेक्स्ट डे का मतलब हो गया मेरे को थर्ड मतलब एग्जाम में सेकंड एग्जाम भी देने का, थर्ड एग्जाम देने का, मेरे को 200 क्वेश्चन का मतलब प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं चाहता था क्या प्रभु जी, अगर जिस दिन मतलब भक्ति वैभव का एग्जाम रहता है, उस दिन मैं इधर यहाँ अगर प्रेजेंट नहीं रही तो चलेगा, क्योंकि मेरा ग्रुप का सवाल हाँ है, इसलिए मैं हाँ चलेगा प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं। उधर जितना फ्री हो जाए उतनी जल्दी, जब तक आप आए आप ज्वाइन कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। जी प्रभु जी, तो मेरे एब्सेंट में अभय प्रभु जी लीड करेंगे फिर। हाँ धन्यवाद यस प्रभु जी। यस। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु जी मैं कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ यस यस प्रभु। प्रभु जी, ये दीक्षा के लिए जो एक बाउंडेशन हो गया है, ये कहाँ तक सही है पता नहीं, क्योंकि कई लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, दीक्षा के लिए लेवल 5 जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। क्वेश्चन हमारा ये है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कल जिंदगी है कि नहीं है वो किसी ने नहीं जाना। तो अगर हम लेवल 5 करते तक अगर हम रुके तो उसकी क्या भरोसा। तो वो एक बात तो फाउंडेशन सही जो है। है, वो जो फाउंडेशन है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से चलो इससे रिगार्डिंग मैं बात करूंगा नंदी प्रभु जी से, क्योंकि अगर ऐसा है, मैंने तो मेरी तो दीक्षा हो चुकी, तो मैंने तो ज्यादा सुना नहीं ना इसके बारे में, समझा है। तो मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं इस पे आपको आंसर दे पाऊंगा कि वास्तव में ये 100% मैंडेटरी है, या मतलब इसमें कुछ छूट है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। दीक्षा, जी माता जी बोलिए। नहीं माता जी, प्रभु जी कंटिन्यू करिए आप पहले। प्रभु जी दीक्षा जरूरी है, सही बात है, लेकिन दीक्षा सिर्फ दीक्षा नाम के लिए, मतलब एक सिलेबसन में आके लेना से कोई फायदा नहीं है। वो क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मन सा वाचा, मतलब मन से, वाणी से, शरीर से, बुद्धि से अगर हम गुरु को समर्पित हो जाते हैं, या फिर वैष्णव भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तभी दीक्षा का असली महत्व होता है। नहीं तो फिर दीक्षा लेना नहीं लेना बात बराबर हो जाती है, क्योंकि हम दीक्षा लेके भी अगर गलत कर्मों में फंसे हैं, तो फिर एक तरह से गुरु के प्रति भी अपराध हो जाता है, और एक तरह से एट ऑफ चीटिंग। जैसे हम लोग बताते हैं ना, मनुष्य में 4 प्रकार के दोष होते हैं, तो ये चीटिंग में आ जाती है। हम लोग तो इल्यूजन में रहते ही रहते हैं। तो उससे जब तक, जिसको बोलते हैं, भगवान की सेवा में अपने को नहीं लगाएंगे, तब तक दिशा का मतलब दीक्षा का कोई अर्थ नहीं रहता है। दीक्षा लेने से सही बात है कि पूर्णता धीरे धीरे आ जाती है, लेकिन सिर्फ दीक्षा ही हो और उसके बाद हम कुछ नहीं करें तो बहुत बड़ा मतलब खतरा। जैसे कहने का मतलब क्या है प्रभु जी, जैसे अगर कोई आदमी ट्रांसफार्मर के आग के पास जाता है, तो ट्रांसफार्मर या आग क्या करती है, रोशनी भी देती है, हीट भी देती है। लेकिन अगर आप गलती से भी टच कर लेंगे तो आपका लाइफ भी खत्म हो जाती है। तो इसी तरह से दीक्षा में अगर आप कुछ गलत करेंगे तो बहुत तेजी से फॉल डाउन होता है। आप दीक्षा लीजिए, उसके बाद फिर अपने माइंड को, बल्कि पूरे माइंड एंड सेंसेस को, जैसे बोलते हैं गोस्वामी बनना, तो कोशिश कीजिए गोस्वामी बनने का। ठीक है, पहले में अपराध होता है, सब होता है, लेकिन ट्राई टू जस्ट मेक योर सेल्फ टू कंट्रोल योर माइंड एंड सेंसेस, देन यू विल बी परफेक्ट फॉर द
मतलब क्या डिसिपल के लिए बनने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत लोग क्वेश्चन होता है प्रभु जी के गुरु कौन करूं। अरे गुरु तो छोड़ो यार, हम शिष्य हैं। पहले मैं अपने में क्वालिटी देखो ना, आपकी क्वालिटी तो कुछ है नहीं, आप गुरु की चयन सिलेक्शन करने जाते हो, तो वो मेरे को साथ जमता नहीं है प्रभु जी। हरी बोल, सॉरी प्रभु जी, आज कुछ ज्यादा या गलत बोल दिया तो क्षमा कीजिएगा। हाँ यस। नहीं प्रभु जी आपका भी ठीक है, और रंजन प्रभु जी भी सही बोल रहे थे, क्योंकि लेवल 5 कर लेना से भी भक्ति आ जाएगी ऐसा हाँ, जरूरी नहीं उसकी है गारंटी नहीं। कि शिष्य बन जाएगा प्रॉपर। क्योंकि बहुत से होते हैं जिनके पास भक्ति शास्त्र या भक्ति वैभव नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छे भक्त होते हैं वो, और दीक्षा करके बहुत अच्छे डिसाइपल भी बनते हैं और गुरु का नाम रोशन भी करते हैं। दोनों चीजें हैं, अपवाद भी है इसका और उसका अपवाद भी है। तो इसलिए इसका तो क्यों ऐसा रखा गया, क्यों ऐसा बोला गया है, हो सकता है फिल्टर आउट करने के लिए रखा गया हो, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती, तो लेवल 5 करेंगे तो कम भक्त बचेंगे, तो दीक्षा करेंगे तो दीक्षा में क्वेश्चन आंसर जो किए जाते हैं तो प्रॉपर बताए जाएंगे। ऐसे में आगे क्वेश्चन आंसर करते हैं तो इमेज खराब होती है कभी कभी मंदिर की जो दीक्षा के लिए जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें नहीं बता पाते होंगे। अब ये प्रभु जी ही इसका बता पाएंगे, तो प्रभु जी से मैं बात करूंगा कि 100% मैंडेटरी है या कुछ इसमें ऐसा है कि कर सकते हैं। ठीक है प्रभु हरे जी। कृष्णा जी प्रभु प्रभु जी, अभी जी। तक तो हमने ये सुना है कि ब्राह्मण दीक्षा के लिए भक्ति शास्त्री मैंडेटरी है, और प्रभु जी भक्ति शास्त्री के लिए हमने जिनके इंटरव्यू लिए थे जो एलिजिबल थे, तो इतना आश्चर्य हुआ सुनकर कि उनको कुछ भी नहीं पता था। हम्म। तो इसीलिए एनएनडी प्रभु जी ने फिर ये किया कि हमारे यहाँ से कोर्स करके ही आप दीक्षा ले। उनको अभी इंटरव्यू में उनको कुछ भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी नहीं पता था प्रभु जी। हम्म। तो फिर इसीलिए ऐसे होगा। इसी वजह से हम्म।